सादर जय जिनेन्द्र। कौशल्या की राम भाग 70 में आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं कि रावण किस तरह से सीता जी को मनाते हैं। तो सीता के आगे पीछे बगल में खड़ा होकर रावण बड़ी दीनता से और नाना प्रकार के विनीत और प्रिय वचन बोलते हैं। कुछ देर तक सीता सुनती है, फिर बोलती है, हे नीच पुरुष, हट, मेरे अंग मत छू। तो इस प्रकार की यह निंदनीय वाणी क्यों बोल रहा है? तेरी यह दुष्ट चेष्टा पाप रूप है, आयु को कम करने वाली है, नरक का कारण है, अपकीर्ति करने वाली। सीता ने कठोर अक्षरों से भरी वाणी से रावण का तिरस्कार किया तो भी उसकी आसक्ति दूर नहीं हुई। रावण अपने नगर में आया, उसने मंत्रियों की आगवानी की और संपदाओं से सीता को वशीभूत करना चाहा। उस समय सीता ने विचार किया, और यह विद्याधरों का राजा ही जहाँ अमर्यादित आचरण कर रहा हो, फिर भी मेरा नियम है कि मैं जब तक भर्ता का कुशल समाचार प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मैं आहार जल का त्याग करती। पश्चिमोत्तर दिशा में विद्यमान देवारण्य नाम के उद्यान में एक जगह सीता को ठहराकर रावण अपने महल में चला गया। इतने में ही खरदूषण के मरण का समाचार पाकर रावण की 18,000 रानियां जो है शोक के कारण रावण के समक्ष विलाप करने लगी। रावण चंद्रनाथा को सांत्वना देने लगे। मंदोदरी ने बड़े आदर के साथ रावण के पास जाकर पूछा कि आप इतनी आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हैं? रावण बोला, तुम मेरे प्राणों की स्वामिनी हो, यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो हे देवी सीता, यदि पति रूप में मुझे नहीं चाहती तो मेरा यह जीवन नहीं रहेगा। मंदोदरी बोली, हे नाथ, बड़ा आश्चर्य है, जिसकी तुम्हारे जैसी अभिमानी पुरुष बड़ी दीनता से उस स्त्री की याचना करते हैं, वह स्त्री पुण्यहीन है जो स्वयं आपसे प्रार्थना नहीं कर रही है। रावण ने कहा, हे देवी, मैं जिस कारण उस सर्वांग सुंदरी को जबरदस्ती ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान के समीप निर्ग्रंथ मुनियों के समान साक्षातिक व्रत लिया है कि पर स्त्री जब तक मुझे स्वयं नहीं चाहेगी तब तक दुख होने पर भी मैं बलपूर्वक उसका सेवन नहीं करूँगा। यह व्रत इस अभिमान से ही लिया था कि मुझे देखकर कौन पतिव्रता स्त्री मान करेगी। जब तक प्राण नहीं छोड़ता हूँ तब तक सीता को प्रसन्न करो। मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, यह तो बहुत छोटी सी बात है। ऐसी बात कहकर मंदोदरी सीता को मनाने के लिए जाती है। अब देखिए, ये पतिव्रता स्त्री की बात है कि उसने रावण जैसे अब अपने पति के साथ वन में भटक रही थी, और रावण का जो महल था, जो लंका थी, वो अति भव्य थी। रावण स्वयं मनोहारी थे, और रावण केवल एक वचन के कारण उस पतिव्रता स्त्री के रक्षा स्वयं कर रहे थे कि उन्होंने नियम लिया था कि जब तक कोई भी स्त्री स्वयं उन्हें नहीं चाहेगी वह उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। और एक नियम रावण का और एक नियम पतिव्रता धर्म सीता जी का, दोनों एक दूसरे की किसी न किसी तरह से रक्षा कर रहे थे। और सीता जी उस समय पर भी जब तक वह अपने पति के दर्शन नहीं कर लेती हैं, आहार जल का त्याग करके बैठी थी। इस समय, इस काल में सीता जी के उस पतिव्रत धर्म को, उस मर्यादा को हम सभी प्रणाम करते हैं। इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी नए पाठ के साथ, जिसमें मंदोदरी सीता को समझाने के लिए जाती हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।